क्योंकि यहाँ तक कर रहे थे, राइट? याद है ये? है ना? ये ध्यान है भाई? है ना? यस सर। है ना? ये कर रहे थे डबल बॉन्ड के साथ, राइट? तो हमने वही देखा था कि जिस तरह ज्यादा डिग्री होगी वहां पे लग जाएगा, और एल्डिहाइड्स के केस में तो हमेशा ही वो एल्डिहाइड्स के केस में तो हमेशा ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, राइट? ये एल्डिहाइड विल ऑलवेज गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अदिति, क्या है अब स्कूल का? और कीटोन स्कूल। के केस में एस्टर है ना? हाँ, बताओ बच्चे, क्या है? सर मेरे स्कूल का टाइम तो चेंज हो गया है। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो इसलिए मैं घर पे ही हूँ, तो इसलिए मैं ज्वाइन स्कूल कर में पाई। क्या है सिचुएशन अब? क्या बोल रहे हो स्कूल वाले? सर स्कूल में हर मंथ 2 वीक्स के लिए 5:30 तक क्लास होगी। हर हर मंथ 2 वीक्स के लिए 5:30 फाइव तक थर्टी क्लास तक क्लास होगी। होएगी? हाँ। ओके। तो तू कितने बजे आएगी? सर मैं घर पहुंचूंगी 6:10 तक। 6:10 तक, ओके। 6:50, तो मतलब 6:30 पे हमें देखना पड़ेगा, है? यस सर। ओके, चलो 6:30 पे देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलो देखते हैं उस हिसाब से क्या होता है। एनीवेज, तो ये है भाई। और सैटरडे संडे तो घर पे ही हो, है ना? यस सर। ठीक है, सैटरडे संडे भी हम मॉर्निंग में कर सकते हैं 2 क्लास। वो भी सही रहेगा। देखता हूँ। सुबह तो उठ जाते हो ना भैया सब लोग? नहीं उठते तो उठना यार, है ना? अच्छी बात होती है उठना सुबह। सुबह आप लोग की कोई क्लास नहीं है, राइट? सर ऑल्टरनेट सैटरडे स्कूल होता है। ऑल्टरनेट सैटरडे स्कूल होता है आपका? कौन सा स्कूल है ये? सर अमात्रा। है? अमात्रा। ओके। ऑल्टरनेट सैटरडे स्कूल होता है। खैर देखते हैं, इसको भी कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। संडे को तो संडे को हम एक मॉर्निंग में रख सकते हैं, मतलब। और के वेडनेसडे का क्या है आपका? त्रिशा, वेडनेसडे 7 to 8:30। तो चेतन सर की क्लास होती है। It's a ओके physics class. ओके ओके। थर्सडे को क्या रहता है? थर्सडे आप लोग खाली होते हो, राइट? यस सर। हम्म। मंडे को क्या है? तो मेरा मंडे भी खाली है। त्रिशा, Yes, so Monday is free. मंडे 7 to 8:30 कर लेते हैं, है ना? मंडे 7 to 8:30 कर दिया। ओके, मंडे 7 to 8:30, पहले इसको सेट कर लेता हूँ। और अभी हमारी फ्राइडे को होती है, राइट? तो फ्राइडे वाली जो है ये, अच्छा आप लोग का के फ्राइडे का क्या है तेरा? तो 7:30 to 9 चेतन सर की क्लास होती है। ओके, फ्राइडे को है चेतन सर की क्लास है। तो
वेडनेसडे तो खाली है ना? नहीं सर, वेडनेसडे भी उनकी क्लास है। वेडनेसडे भी उनकी क्लास है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ओके। ट्यूसडे? ट्यूसडे भी उनकी है। ट्यूसडे भी है, ओके। आपकी क्लास के बाद उनकी होती है ट्यूसडे को। ट्यूसडे को आप लोग, उनकी कितने बजे क्लास होती है ट्यूसडे को? अराउंड 6:37। 6:37। तो हम लोग ट्यूसडे को कर सकते हैं? कितने बजे नहीं, से? ट्यूसडे को कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उसको इसको तो स्लॉट ही लेट चाहिए, राइट? तो तो फिर एक, ठीक है, हम ऐसा करते हैं फिर, एक संडे को कर देते हैं, ठीक है? 6:30 to 8। संडे को तो नहीं है कुछ के? नहीं सर, बट सर क्लास सुबह हो सकती है संडे को इंस्टेड ऑफ शाम को। ओके, तो सुबह ऐसा करते हैं 5:30 रख लेते हैं, ठीक है ना? या एक सेकंड, या 8:30 to 10 रख देते हैं, हैं? ठीक है सर। ठीक है, 5:30 रहने देते हैं, 8:30 to 10 रख देता हूँ मैं। ऋषा, बोलते रहना बच्चे, है ना? इफ यू आर ओके विद दिस, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम यही कर रहे हैं, ठीक है? मतलब कोई क्लास नहीं है तो ये नहीं Yes, प्रॉब्लम, sir. No classes for me. है ना? इट्स ओके, राइट? Yeah. तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया आपका, संडे को 8:30 to 10 कर दिया है। और एक मैंने कर दिया आपका मंडे को 7 to 8:30, ठीक है? अब अगर चेंज हुआ तो आप चले जाना, जो जिसको भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि मैं अब चेंज नहीं करूंगा, ठीक है? ठीक है, के ये टाइम ठीक है ना? मंडे को हम 7 से 8:30 करेंगे, और संडे को हम मॉर्निंग में 8:30 से 10, ठीक है? ठीक है सर। सबके लिए ठीक है ये? यस सर। ठीक है भाई, तो ये हो गया है अब फाइनल, राइट? तो आप लोग भी नोट कर लें, और मैं एक सेकंड पहले ग्रुप पे वो कर देता हूँ। मंडे मंडे है ये, 19 to 20:30, 19:00 to 20:30, राइट? 0:30, ठीक है। और संडे को है ये, तो मंडे है 1900 hours to 2030, और संडे है 0830 से 10:00, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, ये हमने अब ये कर दिया। ओके, और मैं आप लोगों की, तो स्प्रेड, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे ये कहा था कि इस वाले पर्टिकुलर केस में ये वाला बनता है, राइट? इस केस में हम ये देखें, ओ यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? तो हम देखेंगे यहाँ पे ये सेकेंडरी टाइप का ग्रुप है, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, राइट? तो हमने कहा था साइक्लोहेक्साइल एसीटेट जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, राइट? ठीक है, ये हमने कहा था।
मैकेनिज्म हमने देखा नहीं था, देखने की जरूरत है नहीं, फिर फाइनली हम लोगों ने ये बना लिया था, राइट। ठीक है, विटेक रिएक्शन हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं फॉर द टाइम में। एक ही बारी आईआईटी में पूछा गया, आईआईटी 1997 में। ठीक है, उसके बाद नहीं पूछा गया है। और अब देखो यहाँ पे सिंथेसिस की बात हो रही है, राइट। सिंथेसिस में हमने क्या है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में हम रिवर्स सोचते हैं। ये जो एरोज हैं, राइट, ये जो एरोज हैं, इनका क्या मतलब है कि हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहे, मतलब हम टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, राइट। और हमने बोला है कि इट ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है, क्योंकि जब हम सिंथेसिस करेंगे तो हमारे लिए हमेशा ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, राइट। अगर हम ऐसे खेल सोचते हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे है, इन्होंने बोला है कि अगर आपको ये सोचना है तो जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उनको सिंथोन्स बोल देते हैं। ये सब अंग्रेजी है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम इसे यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन प्लस था और वहां पे एक H माइनस ने आके अटैक किया हुआ है, राइट। तो फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि इस कार्बन पे प्लस कैसे, अच्छा ठीक है भाई, ये कीटोन रहा होगा, कीटोन को हमने रिड्यूस कर लिया, राइट। सो ये है जो हम ऐसे रिवर्स सोच रहे हैं। तो इसी को रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस बोलते हैं। आप रिवर्स में सोचेंगे तो जो आपके लिए कन्वर्जन है वो इजी हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको यहाँ से ये सोचना है कि अच्छा ये बनाना है, तो आप सोचोगे अच्छा हाँ ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन से आ जाएगा और मैं रिडक्शन कर दूंगा। तो रेट्रोसिंथेटिक में आप उल्टा सोच रहे हैं, देखें यहाँ पे प्लस इसको दे रहे हैं, इसको माइनस दे रहे हैं। प्लस माइनस का ही खेल है, मैंने पूरा बोला हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में पूरा प्लस माइनस का ही गेम है, राइट। तो हम ऐसे कर सकते हैं। और अब हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से वही है, फिर से आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। आप अगर कहीं और से ब्रेक करोगे तो यू विल नॉट गेट समथिंग जहां से आप सिंथेसाइज कर सकते हो। ये नहीं कि कहीं से भी तोड़ दिया, इसने यही बताया हुआ है, ठीक है। अब ये है कि ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है स्टार्टिंग मटेरियल, तो आप कैसे इन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करेंगे, राइट। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको होमवर्क कर देते हैं, ठीक है भाई, कुछ होमवर्क हो गया है आपके लिए, ठीक है। और फिर से ये देखो, यहाँ पे ये बता रखा है भाई कैसे आप सिंथेसाइज करोगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर ये है, ये टैक्सोल मॉलिक्यूल है, राइट, तो इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग एन एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट। लेकिन इसे बनाओगे कैसे? आप देख रहे हो इतने सारे स्टीरियो सेंटर्स हैं, उन्हें स्पेसिफिक तरीके से लगाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है कि आप आए और आपने जिस डायरेक्शन में लगाना है उसी में लगा दिया। और तो ये मिलता है इससे, यू ट्री बाग से। तो प्रॉब्लम ये है कि यार ये हजारों साल, 200 साल लगते हैं भाई को, है ना, 40 फुट ट्री को ग्रो होने में, उसमें से सिर्फ 0.5 ग्राम ही मिलता है। तो ऐसे तो मर ही जाओगे। और दिस इज ऑल्सो, ये इसका हैबिटेट है बेसिकली, राइट। तो यार हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको आइसोलेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर रिड्यूस करते हैं, और उसके बाद हम उसे लैब में बनाते हैं, ठीक है। ये है गेम, ठीक है। और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं, उसमें आप क्या करते हो, यू श्रब बना लिया, श्रब से आपने थोड़ा सा ले लिया, मतलब ताकि एक काफी हद तक आपको एक ऐसा कंपाउंड मिल जाए जो ऑलमोस्ट उसमें आपको बहुत ही कम चेंजेस करने को बेसिकली, ठीक है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स की एडिशन की बात हो रही है। अगर आप देखोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, C डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड ओ बनाया हमने ये, तो आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आ गया, इस पे तो है ही पॉजिटिव डेल्टा प्लस, इसी पे तो रिएक्शंस कर रहे हैं इतनी देर से, राइट। लेकिन अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद आप देखोगे कि बीटा कार्बन पे भी पॉजिटिव आ गया है।
तो यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। मेन चीज, मेन कहानी यहाँ पे ये है, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट एडिशन और कॉन्जुगेट एडिशन बता रहे हैं। डायरेक्ट एडिशन क्या है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आया, यहाँ पे Y माइनस, और ये जो होता है आया अभी तक यहाँ पे गया, ये ओपन हो गया, O माइनस है, H के साथ ट्रीट करके ये कर दिया, तो ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट एडिशन बोल दिया। डायरेक्ट मतलब C डबल बॉन्ड O पे एडिशन हो गई है, राइट। अब कॉन्जुगेट एडिशन में कैसे होएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एडिशन में Y माइनस यहाँ पे गया, इन्होंने पूरा एंड तक बनाया, ठीक है। आप चाहो तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो, although it will be wrong but it will be short, so it depends what you want to do, ठीक है। आप यहाँ पे हैं, हमें पता है कि इस बीटा पे पॉजिटिव है, राइट। तो Y माइनस मैंने यहाँ पे किया, एक ही स्टेप के लिए दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास आ गया RCH माइनस, ठीक है, और C डबल बॉन्ड हो R, और इसी को मैंने प्रोटोनेट कर दिया H प्लस। तो देखो मेरी यहीं से प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। मैं उतना दूर तक नहीं गया। चाहो तो वैसे ये है कि यहाँ से यहाँ गया, राइट, O माइनस है, मतलब आप कहाँ गया वो, ये रहा पीछे, हाँ, इस पे है। तो यहाँ पे Y माइनस का अटैक करा रहे हो, ये जो कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, राइट। इस पे अगर आप अटैक करा दोगे Y माइनस का, तो हमारे पास ये बन जाएगा सीधे RCH डबल बॉन्ड CO माइनस R, और इसे मैं H प्लस से ट्रीट करा दूंगा, तो तो मेरे पास ये आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड COH R, ये इनोल है, तो ये तुरंत कीटो बन जाएगा RCHYCH2C डबल बॉन्ड OR, ये बन जाएगा, है ना। कीटो इनोल में है ना, ये इनोल है, नीचे वाला कीटो है। सी पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा और उसे सैचुरेट कर दो, बेसिकली डबल बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये वाला कार्बन सैचुरेट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन वहां से पकड़ लेगा उसे वो। तो यही प्रोडक्ट वहां पे भी बना हुआ है। तो यू कैन थिंक ऑफ इट इन आइदर वे, वॉट एवर इज सिंपलर फॉर यू, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर हमारे पास वीक बेस है, ठीक है, तो वीक बेस क्या करेंगे, वीक बेस विल फॉर्म कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट्स। देखो वीक बेस में ये Cn माइनस यहाँ पे ऐड हुआ, और H यहीं पे उसी पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही सब कुछ कर देना है, ठीक है। Cn माइनस यहाँ और H प्लस यहाँ पे, ठीक है। बीटा पे नेगेटिव, और उसके बाद वाले कार्बन पे H जोड़ देना। नेक्स्ट वाले में भी फिर से वही किया है। HBr है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Br माइनस क्या हुआ, वीक हुआ, तो Br माइनस वहां पे अटैक कर रहा है। CH3SH है, सल्फर भी एक वीक बेस है, वो भी कॉन्जुगेट एडिशन में ऐड होएगा। Amines are also weak bases, they are also adding in a conjugate fashion, ठीक है। So nucleophiles that are weak bases, they form conjugate addition products, right? Nucleophiles that are weak bases, नहीं, they form conjugate addition product, ठीक है। इसको छोड़ देता हूँ मैं ऐसे ही, ये ठीक रहेगा, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियोफाइल, तो डायरेक्ट एडिशन होगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे, हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। तो आप देख सकते हो ये NaBH4 है, H माइनस, तो यहाँ पे देख रहे हो मेजर प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्ट एडिशन, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड रिड्यूस हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ पे ऐड हो रहा है, डायरेक्ट एडिशन में। यहाँ पे एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है कॉन्जुगेट एडिशन में ऐड हो रहा है, थोड़ा एक्सेप्शन बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, अगर वो यहाँ पे ऐड होता है तो ऑलरेडी एक फिनाइल ग्रुप है, तो उस फिनाइल ग्रुप की वजह से काफी स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, इसलिए वो ऐड हो रहा है कॉन्जुगेट एडिशन, राइट। ठीक है, इट इज स्लो डाउन बाय स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो इसलिए वो कॉन्जुगेट एडिशन जो है उसके साथ compete कर जाता है और वो वहां पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। बट नॉर्मली जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो डायरेक्ट एडिशन ही बनेगा। जो गिलमैन रिएजेंट है R2CuLi,
वो एक वीक बेस है, माइल्ड बेस है, हमने बात करी है, ठीक है, और एक रेडिकल मैकेनिज्म आर डेल्टा माइनस ही बोलते थे हम इसे, ठीक है, आर माइनस नहीं बोलते थे। तो वो कॉन्जुगेट एडिशन से ऐड होता है, ठीक है। ये 51st प्रॉब्लम है, ये आपको करना है, ठीक है, ये है। एक काम करना, इसे भी होमवर्क सबमिट कर देना। हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स का हम कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इनके लिए भी देखो सेम ही है, ठीक है। यहाँ तो एसाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, असाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे तो ये सीधे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जो हम सोचेंगे। अमाइड्स लीस्ट रिएक्टिव होते थे, इसलिए अमाइड में कॉन्जुगेट एडिशन हो रहा है, ठीक है। एस्टर्स अगेन वर लेस रिएक्टिव, तो सिर्फ क्या है, असाइल क्लोराइड है, ठीक है। अगर असाइल क्लोराइड्स होंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप पे रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एस्टर्स और एमाइड के साथ कॉन्जुगेट एडिशन अकर करेगा, ठीक है। एस्टर और एमाइड के साथ कॉन्जुगेट एडिशन अकर करेगा। अब ये खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है, ये समरी है, एक बार ये देख लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऐड हुआ है, CH3 नेगेटिव, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ जब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो हमेशा ही प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, राइट, ठीक है, ये देख रखा है। अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल देगा। यहाँ पे क्या देगा, टर्शियरी अल्कोहल। अगर कीटोन है तो ऑलरेडी, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे दो ग्रुप्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, राइट। फिर यहाँ पे देखें CH3 MgBr है और CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या देगा, CH3COOH, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप इससे यू आर स्टेपिंग अप, राइट, यू आर एबल टू ऐड वन कार्बन। मैंने बताया हुआ है कि क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शंस है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। या ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन इंक्रीज हो रहे हो, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, या जिसमें कार्बन जो है वो कम कर रहे हो, ठीक है, यू हैव टू स्टेप डाउन आल्सो, राइट। तो ये है। फिर एस्टर के साथ हमने बात करी थी, हमने कहा था जब भी एस्टर्स के साथ ग्रिग्नार्ड रेजेंट रिएक्ट करेगा तो 2 मोल यूज होंगे। फर्स्ट क्या होएगा, CH3 माइनस क्या करेगा, यहाँ से इस OR को डायरेक्ट हटा के यहाँ CH3 लगा देंगे। अब ये कीटोन बन गया, अब सेकंड वाला CH3 फिर से यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये ओपन अप हो जाएगा और यहाँ से OH बन जाएगा, तो ये देख रहे हो टर्शियरी अल्कोहल। तो हमने कहा था जब भी एस्टर्स ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट करते हैं तो हमें टर्शियरी अल्कोहल मिलते हैं, एक्सेप्ट जब फॉर्माइल एस्टर होता है, राइट। मतलब फॉर्माइल एस्टर का मतलब है जब यहाँ पे H ही लगा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे H ही हो जाएगा तब तो सेकेंडरी अल्कोहल ही हो जाएगा, राइट। So accept this, we are going to get a tertiary alcohol, right? ठीक है। और कैसा tertiary alcohol, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि एस्टर से आया है, जिसमें दो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। ये है सिचुएशन। सेम चीज होती है असाइल क्लोराइड के साथ, उसमें भी देखो दो इक्विवेलेंट्स ऐड करें, पहला CH3 है, वो Cl की जगह पे CH3 लग जाएगा, फिर से वो कीटोन बन गया, फिर से सेम चीज जो अभी बोली है। जो गिलमैन रिएजेंट्स हैं वो एक ही मोल रिएक्ट करता है, अभी अभी हमने बात करी, दे आर लाइक
वेरी लाइट बेसिस, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव है उसमें, पार्शियल नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है और CH3 CH2 माइनस, एक ही मोल बेसिकली Cl को रिप्लेस करा है एल्काइल ग्रुप ने और वहीं पे रिएक्शन रुक गया। फिर हमने देखा Rc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस भी है, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज अकर्ड, सिंपल, खत्म यार, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में सीधे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं तब हम क्या करते हैं वो भी हमें पता है। यहाँ पे भी देखो Cn माइनस के साथ साइनोहाइड्रिन है, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि एक कार्बन एटम ऐड हो रहा है, ठीक है। तो Cn पहले ऐड हुआ है और H प्लस आ गया तो OH बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सीधे H माइनस ऐड हुआ और OH बन गया, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। ये रिएक्शन जो है जो हमने स्टडी करी है, राइट। फिर से कीटोन के केस में भी सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे दो मोल्स, दो इक्विवेलेंट ऐड हो रहे हैं फर्स्ट केस में, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, H माइनस, ठीक है ईशान, है ना, H माइनस यहाँ पे ऐड होएगा, Cl की जगह पे H लग जाएगा यहाँ, तो एल्डिहाइड बन गया, और फिर से H माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो CH2HOH हो गया, ठीक है। ये है सिचुएशन है। अब हमने बात करी थी कि लिथियम एल्यूमिनियम ट्राइटेरेट, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने इसे टेरेस्ट्री ब्यूटॉक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तीन हाइड्राइड को, ठीक है। ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही, ठीक है, ये है क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही, लेकिन इसके तीन हाइड्रोजन को, ये LiAlH4 को मैंने ऐसे लिख दिया HH3, तीन हाइड्रोजन की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। मुद्दे की बात है कि इसमें एक ही हाइड्राइड आयन है, तो एक ही बारी सब्स्टिट्यूशन होकर रिएक्शन रुक जाता है। एस्टर्स के साथ सेम जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नथिंग बट समथिंग विच हैज H माइनस, तो पहले केस में तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके ये बन गया, और फिर सेकंड ऐड हो गया तो ये अल्कोहल बन गया। और साथ में ऑब्वियसली ये भी बाहर जा रहा है, R डैश हो माइनस भी, वो भी प्रोटोनेट होगा, तो वी आर गोइंग टू गेट टू अल्कोहल्स व्हेन एन एस्टर इज रिड्यूस्ड। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबॉल H, डाइबॉल H में भी बच्चों क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो इट विल बी हाइड्राइड, इट विल बी नेगेटिव, राइट। तो H माइनस है, H माइनस वहां से सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पे सीधे ही सब्स्टिट्यूट हो गया, राइट। H माइनस है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होना है, तो ये बन गया। फाइनली मैकेनिज्म इज शोन, ठीक है, मैकेनिज्म की हमें जरूरत नहीं, लिथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के साथ रिड्यूस करके सेम चीज, OH को हटा के पहले हम H लगा लेंगे, फिर एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर से H माइनस ऐड हो जाएगा। Next, very important reactions are these where we reduce an amide to the corresponding amine. यहाँ पे क्या होगा बच्चों, C डबल बॉन्ड हो जो है वहां पे CH2 लग बन जाएगा, देखो इसने येलो से दिखा भी रखा है, राइट। और हमने एक साइक्लिक केस में भी देखा था, मैंने बताया था कितना पावरफुल सा एग्जाम्पल था वो, राइट, जिसमें C डबल साइक्लिक अमाइड था और डबल बॉन्ड हट के अमीन बन जाता है। बाकी हमारे पास जब भी ये CH डबल बॉन्ड NC ट्रिपल बॉन्ड एन ये सब है तो हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, देखो पूरा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली रिड्यूस होके वी आर गेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एमीन्स। फाइनली H2 रेने-निकल, ये भी बात करिए, रेने-निकल HH से रिड्यूस कर देगा, है ना, सीधे सीधे HH जुड़ गया है, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया। H2 रेने-निकल में फिर से कीटोन के केस में सेकेंडरी अल्कोहल, है ना, यहाँ पे भी H मिल गया इसको, यहाँ पे भी H मिल गया, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, राइट। ऑब्वियसली क्योंकि जब दोनों को एक एक मिल जाएगा तो सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। फिर उसके बाद हमने ये वाले रिएक्शन देखे थे जिसमें वाटर निकाल देते हैं हम, सीधे H2NZ हो गया, सीधे सीधे वाटर निकाल दिया, ठीक है। अगर सेकेंडरी एमीन है तो एक ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको इनोल बनाएंगे, है ना, इनोल बना के हम वाटर निकालेंगे। फिर उसके बाद हमने ये वाले रिएक्शंस करे हैं जिसमें हम एमोनिया से ट्रीट करेंगे, डबल बॉन्ड NH मिलेगा, फिर इसे रिड्यूस कर देंगे। दिस इज अ वेरी वेरी नाइस मेथड टू प्रिपेयर एमीन्स। सेम वही है, फिर प्राइमरी एमीन से ट्रीट किया तो ये बन गया। तो इस केस में रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, ठीक है, NaBH3CN।
फिर नेक्स्ट केस में एक फिर से वही सेकेंडरी अमीन आ गया, तो इनोल से वाटर निकाल के हमने इनामीन बनाया और फिर से उसे रिड्यूस कर दिया, फिर से हमें टर्शियरी अमीन मिल गया। तो सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है, और ये क्या है, टर्शियरी अमीन है। सिर्फ एमीन्स के केस में हम ऐसे देखते हैं कि नाइट्रोजन कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एमीन्स में ऐसी होती है। फिर से वही H2O के साथ OH जुड़ जाएगा, हाइड्रेट बन जाएगा। अल्कोहल पहले फर्स्ट मोल ऐड होगा ROH का, फिर सेकंड ऐड हो जाएगा, ये भी हमने बताया। फिर ये टोपी वाला रिएक्शन बताया, OH एक से ही आगे टोपी पहन ली। फिर हमने ये बाकी के दोनों रिएक्शन नहीं कंसिडर कर रहे थे, हालांकि ये नीचे वाला जो रिएक्शन है वो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एस्टर बना लेते हैं, राइट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल OCH3 है, वो OH की जगह आके सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में, राइट। तो ये है सिचुएशन। ये ऑक्सीजन का भाई सल्फर, सेम ही रिएक्शंस चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बेयर विनेगर देखा है हमने, है ना, ट्राइफ्लोरोएसिटिक पर एसिड चाहिए, मतलब CF3COOH नहीं, COOCOOCOOH, है ना, तीन, ठीक है। और वो जो ऑक्सीजन है वो इंसर्ट हो जाता है उनके बीच में। एल्डिहाइड के केस में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हाइड्रोजन की माइग्रेशन सबसे ज्यादा है। और कीटोन के केस में हम देख लेंगे कि माइग्रेशन किसकी जगह है। विटीक हमने कराया नहीं है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अभी अभी मैंने बता दिया, डायरेक्ट एडिशन में न्यूक्लियोफाइल वहां पे जुड़ रहा है, H वहां पे जुड़ रहा है, और कॉन्जुगेट में अक्रॉस द डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, ठीक है। फिर हमने ये बोला है कि अगर असाइल क्लोराइड्स होंगे तब तो डायरेक्ट रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन पे ही होगी, ठीक है, तब तो रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन पे ही होगी, राइट। अब अगर हमारे पास एमाइड्स हैं तो कॉन्जुगेट एडिशन अकर करेगा। ठीक है भाई, यहाँ से फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं एंड देन विल स्टार्ट प्लीज। ठीक है भाई, स्टार्ट करें 54 से, करके भेजें मुझे। 54, 55, 56। बता देना मेरे को जब भेजोगे। एक सेकंड।
अब चाहे तो अल्टरनेट विंडो पे ओपन कर लें और देख लें, ठीक है। जस्ट अ प्रैक्टिस, बट यू शुड बी एबल टू डू इट, है ना। डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे तो ओपन करो और देख लो।
सर 54 भेज दिए। Okay. सर 55 भी भेज दिए।
Sir, I sent 54. Okay. So I sent 54 as well. Sir, even I sent 54. Okay. सर लास्ट वाला भेज दें। Okay. सिर्फ ऑल्टरनेट विंडो पे अगर पॉसिबल है तो ओपन कर लो और फिर कंटिन्यू करो। एक सेकंड में मार्क करवा लेता हूँ ये आप लोग। ठीक है, एक सेकंड। ये 54 सबने भेज दिया, राइट? 57।
फिर 57 भेज दें। ओके। 58। सर ऑल। हाँ, सारे करो। Sir, I sent till 56. ओके। सर 58 ए में यहाँ पे रिडक्शन ही होगा ना? हाँ, ए में रिडक्शन होगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा, एल्काइन से एल्कीन स्टेज पे रुक जाता है ये। ओके। और फोटो के बाद डॉट लगाएं। तो मैंने 56 भेजा है। हम्म। त्रिशा, जब हम लिख रहे हैं तो OCH3CH2 नहीं लिखेंगे, OCH2CH3 लिखेंगे, राइट, फर्स्ट में। Yes, sir.
Excuse me.
सर 58 भेज दिया। ओके, नाइस। लास्ट वाले में देखो ईशान, लास्ट वाले में या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है या एस्टर बनता है। एल्डिहाइड के केस में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये गलत है। अच्छा, एफ एफ वाले में ना। हाँ, एफ में देखो, और वो एस्टर भी नहीं है वैसे भी। हाँ यस, मैं ये करेक्ट। ई में भी चेक करो, समरी में अल्कोहल बनेगा। ई ई में है ना। हम्म।
हाँ भाई 57 हो गया अदिति। सर ऑलमोस्ट हाँ।
तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं ये खत्म करके आपको शाम तक भेज सकती हूँ? हाँ भेजो। क्या हो गया तेरे को? सर थोड़ा सा बुखार और सर्दी खांसी हो गई है। हाँ मेरे को भी चल रहा है, मेरे को भी एक वीक। खैर मेरा तो सब कुछ ही मिक्स चल रहा है। बट एनीवेज हाँ ठीक है, हो क्या। चलो भाई, बाकी लोग भी ठीक है। ये जो है एक बारी ये 60, 61, 62 ये भेजे मेरे को 3। ठीक है, होमवर्क सर एक मिनट चलो। थोड़ा, एक मिनट ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेना। ओके। हाँ, तो 62 एक मिनट। 62 62 है ना? हाँ चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. बाय बाय।